सीवर लाइन ठीक नहीं है, ये इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप में भी मिले और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही कि इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गए। ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा क्योंकि इनके नेता ये सारे सदस्य इतना खुश हैं इस बात से कि इनके मुख्यमंत्री इनको पानी नहीं दे पाए। ये सारे सदस्य इस बात से इतना खुश हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहे इनको पानी नहीं दे पाए, कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए। एक मिनट और यहाँ तक कि पता लगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो जब आएगा। सारे सदस्यों ने यह भी कहा कि हमको संजीव जी का क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? इनको आकर ये कहा कि केजरीवाल जी हार गए, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। नहीं नाम बताएं, सदन में नाम बताना पड़ेगा, सदन में नाम बताएं कि कौन सदस्य है, ऐसे तो कुछ भी कह देंगे ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का। सदन में हवाई बातें तो नहीं होगी ना। मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। सदन में आप नाम बताना पड़ेगा, कौन सदस्य को बताया। हाँ ठीक है, बताइए नाम। हाँ बता रहा हूँ। देखिए अगर पॉइंट ऑफ एक बात समझ लीजिए अध्यक्ष जी, जिन सारे सदस्यों ने एक मिनट मंत्री, ऐसा है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए, अगर इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर सदन कार्रवाई करेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था का प्रश्न। जो ये सदन चल रहा है इसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो इसलिए एक मिनट आप मंत्री जी आप रिप्लाई करिए मेरे को लाइए, रिप्लाई करिए। अगर किसी विधानसभा में पानी नहीं आ रहा है रूल बुक दे दो तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पे सरकार रही, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनकी नाकामियों की वजह से नहीं आ रहा। मैं केवल उसी रेलेवेंस में बता रहा था। बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भैया आपको मेरी कसम है, मेरा नाम मत लेना। अगर मैं नाम लूंगा, अगर मैंने आपका नाम ले दिया, तो कसम टूट जाएगी। फिर कसम टूट जाएगी। फिर देखो कसम टूटती है। जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा बदरपुर के बारे में, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 318 ट्यूबवेल ये बदरपुर विधानसभा में चले हुए हैं और जो मेरी जानकारी अधिकारियों ने बताया है कि 100% ये वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर काम नहीं कर रहा, खराब है, तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराइए। इसके अलावा जो हमारी पानी की सप्लाई जो आपको यूजीआर से आती है, उसके अलावा टैंकर से आती है और ये ट्यूबवेल से आती है। तो आपके यहाँ पे लगभग 17 और 3 ये जो है 20 की संख्या में टैंकर चलते हैं, जो कि 114 के करीब में दिन का ट्रिप मारते हैं। तो मगर अगर आपके यहाँ पे पानी की कहीं पे और ज़्यादा कमी है तो हमें इसकी जानकारी देंगे, हम करेंगे। उन्होंने सच्चाई बताई पानी की, और पानी
मंत्री जी हम ये कहें कि अगर हम करते, अगर हमारी कुछ कमियां ना रहती तो हमारे लोग वहां बैठते जहां आप बैठे हैं, तो हमारी कुछ कमी रही होंगी। परंतु ये है कि अब ये कह के ना बचा जाए कि भाई 10 साल आपने क्या किया। अब आप ये बताइए आप क्या करेंगे दिल्ली के लिए, ये मेरी प्रार्थना है। हम 5 साल इसी काम में अगर बिता दिए हमने कि तुमने 10 साल में क्या किया, तो अध्यक्ष महोदय हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे? तो ये कहना मेरे हिसाब से, आप सब लोग समझदार हैं। अभी वो मंत्री जी नए आए हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो ठीक है, मंत्री जी को मौका मिलना चाहिए कि सब ज़्यादातर नए मंत्री हैं, तो हम भी नहीं चाहते। और मैं अपने लोगों से भी कहूँगा कि भाई टकराव मत करो, असली काम करो, काम की बात करो। मेरा कहना यह है मंत्री जी, अब सबको समझा दो, आपके पिताजी का तो बड़ा सम्मान रहा दिल्ली में, हर व्यक्ति जानता है। तो आप ऐसा काम करिए कि जिससे हमें लगे कि हम भी आपके अपने हैं। जो दिल्ली से लाखों लोगों ने हमें वोट दिए, हम भी आपके आशीर्वाद से उनका काम करा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य बहुत ही पुराने सदस्य हैं, बहुत ही पुराने समय से राजनीति में हैं और जो है राजनीति की रग रग को जानते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपने गलती मानी पुरानी सरकार की, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले की सरकारों में एक जो है पक्षपात ये होता था कि जैसे हमारे विधायकों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए जाते थे और केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में लगाए जाते थे। ऐसे ही पानी का जो मैनेजमेंट था, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके क्षेत्रों का पानी काटकर वो आम आदमी पार्टी के क्षेत्र के जो विधायक थे वहाँ पर ज़्यादा संख्या में देते थे। नहीं, एक मिनट देखिए, अगर आप प्रश्नकाल को पहले तो 1 मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आपको प्रश्नकाल प्रमाण नहीं दे चलेगा। दूंगा। आप प्रश्न पे, रिप्लाई पे आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। हमने आप क्वेश्चन अध्यक्ष करिए। जी एक मिनट, अड़ोसी पड़ोसियों का पानी अपने यहाँ डाइवर्ट करते थे और हमारे यहाँ दिक्कत होती थी। हमने बार बार सदन में इन चीजों को उठाया है। धन्यवाद। ये देखिए अध्यक्ष जी 1 मिनट, अब पूरक प्रश्न हो गए, अब अगला प्रश्न लेंगे। उससे पहले मैं तीसरा प्रश्न लूं। आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप पूरक प्रश्न पूछिए, स्टेटमेंट नहीं, पूरक प्रश्न करिए। आप पूछिए। आधा क्यों पूछेंगे? पूरक प्रश्न पूछिए। तो पूरा पूछेंगे। पूरा नहीं, अध्यक्ष जी सप्लीमेंट्री को